तो मेरा ये फैसला है कि तुम और वैदेही कल के कल हनीमून जा रहे हो। पर जीजू मैं तो वापस जाने का सोच रहा था। एक्चुअली बहुत सारे कमिटमेंट्स है, वर्क प्रेशर है, तो मुझे जाना पड़ेगा और वैसे भी स्टूडियो बंद पड़ा हुआ है। ओह, ऐसी बात है जी। तो तुम एक काम करो, तुम आने के बाद सब मैनेज करो। जीजू ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए शादी और रस्मों के चलते ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डिले हो रखे हैं और नुकसान के साथ साथ मेरे प्रोफेशनल सर्कल में भी मेरा नाम खराब होगा। जीजू आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो अभिजीत, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है लेकिन ये समय जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और काम का क्या है, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। हाँ अभी काम कर ले, तू शादी के बारे में सबको बता दे ताकि सबको पता चले तूने शादी के लिए ब्रेक लिया है। हाँ, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके बिहाफ पे आपके दोस्त कम पार्टनर आपका काम संभाल सकते हैं। क्यों मामू के दोस्त, संभालोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हूं ना, मैं सब काम संभाल लूंगा। तुम जाओ। अरे वाह, अब तो राघव ने भी कह दिया है कि वो संभाल लेगा। तुम जाओ अभी, आने के बाद काम देख लेना। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा मौका है एक दूसरे को समझने का। और वैसे भी शादी सिर्फ रस्में निभाने के लिए नहीं, एक दूसरे को समझ के रिश्ता मजबूत बनाने के लिए होती है। और अभी तू जरा वैदेही के बारे में भी सोच। वो बेचारी शादी के वक्त भी परीक्षा दे रही थी। अब उसके पास समय है तो उसे घुमा ला। बाद में इसे भी तो पढ़ाई करनी है, वीडियो बनना है, जिम्मेदारियां भी तो निभानी है ना? शायद ये हनीमून ट्रिप हमारे रिश्ते की दूरियों को खत्म कर दे। हाँ अभी ये बात सही है, तुम दोनों घूम फिर के आ जाओ, तुम दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन कुछ नहीं, मैंने बुकिंग के लिए बोल दिया है, तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगे। अब जाओ और तैयारी करो। मम्मा का यूएस जाना एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अब मम्मा हमारी शादी के बाद ही यूएस जाएगी। करूं तो क्या करूं? एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। कैसी सिचुएशन है यार। देखा, दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, अब तो खुश हो जा। काकी, सुचित्रा बहन, अभी आपको चलना चाहिए। जी भाई जी। कामना जी। आरती, सामान गाड़ी में रखवा दो। दामाद जी, मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम अपने साथ साथ कामना को भी ले जाओगे, आरती को भी ले जाओगे और बाकी लोग भी चले जाएंगे तो ये घर सुना सुना हो जाएगा। आप एक काम करो ना, आप कामना को ले जाओ और आरती को कुछ दिन हमारे साथ रहने दो। नहीं नहीं बाबा, उसकी पढ़ाई है। हाँ बाबा, मैं रह लूंगी नानी नानू के साथ, प्लीज। ठीक है। चलिए, अब मैं भी पुणे के लिए निकलता हूँ। बहुत से काम और मीटिंग्स बाकी है वहाँ पे। राघव कहीं अनु को जाकर सब कुछ बता न दे, उससे पहले इसे रुकना होगा। तो पहले शादी, अब हनीमून। खुश हो जाओ।
राघव सुन, तू पुणे नहीं जाएगा। अरे यार तू अकेला वहां क्या करेगा? हर मीटिंग्स के लिए तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं क्या कहता हूँ कि तू रुक जा, एटलीस्ट मेरे और वैदेही के हनीमून से आने तक रुक जा, फिर हम साथ में चलेंगे ना पुणे वापस यार। देख अगर सब चले जाएंगे तो आई बाबा अकेले रह जाएंगे यार। तू रुकेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ तू कहीं नहीं जाएगा राघव। काका आप रुक जाओ बेटा, थोड़ा समय हमारे साथ भी तो बिताओ। हमारा गांव घूम के आओ, खेत खलिया देखो, गांव का स्वादिष्ट खाना खाओ। अभी की शादी में तुमने बहुत काम किया है, अब थोड़ी खातिरदारी हमें भी तो करने दो। क्या तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अभिजीत से है? हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? हम तुम्हारे काका काकी नहीं है क्या? काका आप हाँ अभी बराबर सुनेगा। मैं इतनी देर से समझा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही बाबा ने समझाया तुझे समझ में आ गया। अरे क्यों कर रहा है भाई, रुक जाना यार। ठीक है काका, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। ये तो सेट हो गया, अब अनु को सेट करना है। पिक अप द कॉल अभी। जी अभी मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा, बार बार कट क्यों कर रहा है? अनु, बात हुई अभिजीत से? हेलो हेलो अनु। अभी व्हाट इज दिस बिहेवियर? अभी तुम जब मेरे सामने होते हो ना, तुम्हारे पास कहने के लिए हजारों बातें होती है, तुम्हारी बात खत्म नहीं होती है। और घर जाके तुम्हें क्या हो जाता है ना, तुम मेरा फोन पिक करे हो ना मुझसे ढंग से बात करे हो। आखिर चल क्या रहा है वहाँ पे? calm down स्वीटहार्ट, आई एम सॉरी एंड आई नो कि तुम और तुम्हारी मॉम मेरी फैमिली के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी मैं भी यहाँ सबको मनाने में लगा हुआ हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई ने तुम्हारी फोटो देखते ही ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन लेकिन क्या अभी? लेकिन मैंने अभी तक बाबा से बात नहीं की है। अभी पर बाबा से तुम्हारी बात क्यों नहीं है अभी तक? रीजन क्या है? एक्चुअली बाबा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने आई को बताया और आई ने कहा है कि ये डिसीजन लेने से पहले मेरी मर्जी पूछ ले। शायद बाबा 1-2 दिन में मुझसे बात करने वाले हैं और मैं सोच रहा हूँ कि उसी वक्त हमारे बारे में मैं उनसे बात कर लूँ। यू नो टाइम भी सही रहेगा और मौका भी। अभी तुम सच कह रहे हो ना? आपको जान कैसी बात कर रही है, बस मुझे कल तक का टाइम दो, मैं बाबा से बात करूंगा और फिर उनसे तुम्हारी वीडियो कॉल में बात करवा दूंगा। अभी पापा मान तो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल मान जाएंगे, मैं बनाऊंगा ना। वैसे आज तुमने मुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है। आंटी ने यूएस जाना कैंसिल कर दिया है, अब वो हमारी शादी करवा कर ही जाएगी। अभी यू नो ना मॉम, वो कितना ज्यादा डेस्परेट हो रही है मेरी शादी को लेके। बस जल्दी से वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर ना हमारी बात डन करना चाहती हैं। आई नो, और इसीलिए तुम भी पैनिक हो जाती हो अगर मेरी तुमसे बात ना हो। हाँ सही कहा तुमने। आई कैन अंडरस्टैंड। बस अनु कुछ ही घंटों की बात है, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मम्मा ने 1 हफ्ते में शादी के लिए बोला है। आई वेट अभी। मैं भी। अच्छा सुनो, अपने लिए एक अच्छी सी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस ले लेना, ताकि जब बाबा तुम्हें देखें तो बिल्कुल बहू वाली फीलिंग आए और हमारी शादी के लिए हाँ कह दे। ठीक है अभी, श्योर। अच्छा लव, अब मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? और आंटी को मेरा रिगार्ड्स देना। ओके बाय। बाय अभी, टेक केयर। मॉम, देवी मामी बहुत एक्साइटेड है ना? सच बता। अरे तैयारी देखो इसकी, मौका मिलते ही मेरे स्पेस में घुस रही है। मामू, मामी ने आपके लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए।
अगर आपको पसंद आए तो पैक कर लेंगे, अदरवाइज आप सिलेक्ट कर देना। अब यही मेरा सिलेक्शन नहीं तो मैं क्या सिलेक्ट करूं? वो क्या है ना कि इतने कपड़ों से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो तू एक काम कर और सूटकेस पैक कर दे। लेकिन यहाँ तो एक ही सूटकेस है। तो आई के रूम में है ना एक्स्ट्रा सूटकेस, जा वहां से ले आ। हाँ पर वो अनपैक नहीं हुआ है ना। तो उन्हें अनपैक कर, जा और लेके आ। हाँ हाँ ले आती हूँ। वैसे बड़े एक्साइटेड लग रहे हो, लॉन्ग हनीमून का मूड है क्या? वैसे बहुत स्मार्ट हुआ मामू, बाहर तो सबके सामने बहाना बना रहे थे और यहाँ देखो 2-2 सूटकेसेस। वाह। अब जा जा लेके आ। हाँ जा रही हूँ। तुम मना नहीं कर सकती थी। मैं? हाँ तुम्हें पता नहीं हनीमून पर कौन जाते हैं? देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि हमारे बीच ना कभी कुछ था, ना है, ना कभी होगा। तो फिर हनीमून पे जाने का क्या मतलब? और जब मैंने तुम्हें अपनी स्पेस में एंटर करने की परमिशन नहीं दी, तो तुम अपने कपड़ों को मेरे कपड़ों के साथ कैसे पैक कर सकती हो? नहीं मैं तो वो अब ये मत कहना कि तुमने ये सब गलती से किया। एक बात अच्छी तरह समझ लो, आइंदा ऐसी गलती मत करना। मेरे कपड़े क्या, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जब तुम्हें पता था कि हमारी क्वेश्चन नहीं है, जब जीजू ने हमारी शादी तय की तो मना नहीं कर सकती थी? हाँ इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि मैं बहाना ढूंढ रहा था, तुम खुद से मना कर दो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये सूटकेस पैक करना है ना। अब देख क्या रही हो, जाओ कुछ भी बहाना दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी बोलो, लेकिन ये जबरदस्ती का हनीमून कैंसिल कराओ अभी। समझ रही हो? ओ हेलो, देख क्या रही हो, जाओ ना। जाओ, इससे पहले कि बुकिंग की डिटेल्स आ जाए, जाओ। मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं झूठा बहाना नहीं दे सकती। आप चाहे तो ये कर सकते हैं। What? जी, आपको अगर ये सब ठीक नहीं लग रहा है तो आप सबको जाके बता दीजिए कि आपको नहीं जाना। तुम गलत कर रही हो। सही तो आप भी नहीं कर रहे हैं ना। कैसे? वो ऐसे कि मैं जानती हूँ कि आप इस शादी को नहीं मानते, लेकिन ये शादी एक सच है। इस दुनिया की नज़र में, हमारे घर वालों की नज़र में ये एक रिश्ता है, ये एक बंधन है। उनके सामने ही सही हमें दिखावा तो करना पड़ेगा ना। और अगर आपको ये दिखावा नहीं करना है तो आप जाके सबको बता दीजिए कि आपको इस ट्रिप पे नहीं जाना है। तुम जानती हो ना कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। जी नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे आई बाबा, मेरी आजी और मेरे गुरुओं ने मुझे सच बोलना सिखाया है। इसीलिए मैं आपके झूठ में भागीदार नहीं हो सकती और ना ही आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, ये ट्रिप मेरे लिए भी दिखावा ही रहेगा। मैं हम दोनों के बीच स्पेस मेंटेन करूंगी और आपने जो तय किया है मैं वही करूंगी, लेकिन मैं झूठ हरगिज़ नहीं बोलूंगी। आई एम सॉरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। जानबूझ के ड्रामा कर रही हो ना, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हो। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो,
ऐसे 10 हनीमून भी हो जाए ना तो भी मेरे तुम्हारे बीच का ये जो गैप है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। मुझे करीना की हेल्प लेनी होगी इस हनीमून को कैंसिल करवाने के लिए। अभिजीत, अभिजीत से बड़े बेचैन वाइब्स आ रहे हैं। पक्का कोई कांड हुआ है। क्या बात है मिस्टर? हनीमून का काउंटडाउन शुरू होते ही घबराहट ऑन हो गई क्या? कोई रिलेशनशिप टिप्स चाहिए हो ना तो ये फेमस कंटेंट क्रिएटर हाजिर है। देख करीना, आज ना मुझे रोस्ट मत कर, वैसे मेरे दिमाग का सर्वर डाउन है। हनीमून जा रहा है, कोई जेल थोड़ी जा रहा है। मेरे लिए दोनों में ही फर्क नहीं है। मतलब तुझे पता है कि महादेव जीजू ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जैसे ये शादी मेरे लिए चॉइस नहीं थी, वैसे मुझे ये हनीमून फोर्सफुली जाना पड़ रहा है। तू ना एक काम कर, तेरी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बना जिसका टाइटल होना चाहिए मेरी लाइफ के फोर्सफुल सिचुएशंस। सीरियसली, और इस पे तो सबको मैसेज देना, मेरी शादी और मेरा हनीमून तो फोर्सफुल था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बच्चे भी फोर्सफुली हो गए। बोल ले, आखिर गलती मेरी है। मतलब मेरा दिल आज भी तेरे पास ही अटका हुआ है। खैर जाने दे। वो क्या है ना कि पहले बिना सोचे मैं तेरे पास आ जाता था, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता था, तू सॉल्व कर देती थी। पर अब मेरा कोई हक नहीं रहा ना कि मैं तुझसे कोई हेल्प मांग सकूं। रुक, कोई हेल्प चाहिए? बता अब क्या करना है? तू सच में मेरी हेल्प करेगी? हाँ यार, भले ही तू मेरा एक्स है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस अभी भी ऑन है। तो सुन, क्या तू सीरियस है? डैम सीरियस। हाँ। करेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स यार, यू आर माय सेवियर। एज ऑलवेज ये अभी मुझसे अपने मन की तरह ही लेता है। चलो बेटा जी, कहाँ गए हो? नाश्ता करो भाई। जी मैं बस वो अभी का वेट कर रहा था। अरे वो आ जाएगा, तुम शुरू करो। हाँ बेटा, जब तक यहाँ हो खूब खाओ पियो, बाद में शहर जाके तो वही बाहर का खाना खाना पड़ेगा। खाओ। वैसे राघव जी, अगर तुम चाहो तो शहर में भी तुम्हें घर का खाना मिल सकता है। है कैसे? अरे शादी करके। आप भी ना। देखो बेटा, अभी ने तो शादी कर ली है, अब तुम भी अच्छी सी लड़की देख के अपना घर बसा लेना। सुनो, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा 2 मिनट के बाद तुम अंदर आना, और जितना कहा है उतना ही बोलना, एक्स्ट्रा नहीं। और सबसे खास बात, ओवर एक्टिंग बिल्कुल मत करना। रिलैक्स, मैं स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाती। नानू, इसे ना कोई एकदम झल्ली सी लड़की झेल सकती है, नॉर्मल लड़की तो 2 दिन में भाग जाएगी। अच्छा जी, तुम यहाँ मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, लेकिन एक बार मेरे साथ शहर चलो,
तब तुम्हें पता चलेगा कि राघव कौन है। हाँ, क्यों नहीं, देख लेंगे ऐसा कौन सा अलग काम। हाँ तो देख लेना। अरे बस बस, तुम दोनों की ये नोक झोंक ना कभी खत्म नहीं होने वाली। वैदे बेटा, तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई? सब रेडी है आई। अरे ये देखो, जीजू का मैसेज, बुकिंग्स हो गई है, कल सुबह जल्द से जल्द निकलना होगा। कहाँ की बुकिंग है? फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स, महाबलेश्वर। ओए होए, जंगल के बीच रोमांटिक हनीमून। बस आप दोनों ना एक बात ध्यान रखना, वहाँ किसी भालू से दोस्ती मत कर लेना। अभिजीत, अरे करीना, आओ। ओह वाओ, पूरी फैमिली साथ ही है, परफेक्ट। वैदेही और अभिजीत, तुम दोनों को आज रात मेरे घर पे डिनर पे आना है। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। करीना, क्या है ना कि हम आ जाते हैं, लेकिन कल सुबह हमें निकलना है, तो आज पॉसिबल नहीं होगा, फिर कभी। हाँ, एक्चुअली सही कह रही है वैदेही। कल अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा, तो आज रेस्ट करना ही ठीक है। हाँ, रेस्ट तो मस्ट है, और वैसे भी उन्हें वहाँ इतना घूमना फिरना है, तो वहाँ रेस्ट कहाँ मिलेगी, है ना? अरे मैं तो खाने के लिए ही बोल रही हूँ, बस कोई पार्टी या जागरण के लिए नहीं बोल रही। और वैसे भी आज रात का खाना तो अपने घर पे खाओगे ही, तो मेरे घर पे खा लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी अभिजीत अब वापस कब आएगा पता नहीं, इसको टाइम मिलेगा भी या नहीं। वैसे शादी की पार्टी तो इन जनाब को ही देनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इतना बिजी निकले कि इनको दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो सोचा कम से कम डिनर पे बैठेंगे तो वैदेही को भी पता चलेगा कि हमारी दोस्ती सिर्फ इंस्टा वाली नहीं, रियल वाली भी है। देखो अब मना मत करना प्लीज, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और अम्मा तो खाना भी बनाने में लगी हैं, और अगर आप मना करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज आ जाओ ना। मॉम, तैयारियां शुरू कर दीजिए। किस बात के लिए? अभी के पेरेंट्स से मिलने के लिए। रियली? यस रियली। आपको पता है, अभी से बात हुई मेरी फोन पे, फिर पता है क्या हुआ? अभी ने अपनी मॉम को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। एंड यू नो व्हाट मॉम, उसकी मॉम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हमारे रिलेशनशिप को। अब ये इतने प्यार से कह रही है तो मना कैसे कर सकते? 1 घंटे की तो बात है, आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, डन। तो मैं सारी तैयारियां करती हूँ। इस फुल प्रूफ प्लान के बाद ये हनीमून जाने का सोच भी नहीं पाएगी।